हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपको पता है जेपीएससी जेट का एग्जाम फिलहाल 29 मार्च को संभावित है। इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार क्लासेस जारी है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस। तो पेपर 1 की क्लासेस में आज हम लोग देखेंगे इंटरनेट, है ना, जो आपके यूनिट 8 आईसीटी का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न बनने वाला है उन सभी को डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आपको कहीं क्लासेस में दिक्कत है तो आपको पता है एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे अलग अलग हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती है। आप देखिए यहाँ पे 22 टाइप्स की कोर्सेज यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दी है और अलग अलग टाइप की कोर्सेज है। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है जेट से जुड़ा हुआ। यहाँ पेपर वन में आप जेट का पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ कराया जा रहा है। पेपर 2 में हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, पेपर 2 में सोशियोलॉजी की भी क्लास चल रही है। तो आपको अगर इन सब में किसी भी क्लासेस में एंट्री चाहिए तो अभी भी एडमिशन स्टार्ट है, अभी भी आपके पास समय है, आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। अगर आप अपकमिंग नेट की भी तैयारी करना चाहते हैं जो कि जून 26 के लिए, तो उसके लिए भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है। और जून 26 के लिए आप यहाँ भी हमसे इनरोल्ड हो सकते हैं और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं और श्योर सक्सेस की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, आज हम लोग इंटरनेट को पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को, सोशल नेटवर्किंग साइट को भी लेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। आज हम लोग इंटरनेट को पढ़ेंगे, इंटरनेट से जुड़ा हुआ हर एक चीज को आज समझने का प्रयास करेंगे और अलग अलग सेगमेंट में इंटरनेट कनेक्शन के टाइप कितने होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे इनका क्या इतिहास रहा है, इंटरनेट का भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या इतिहास रहा है, इन सभी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है, इंटरनेट आखिर कहते क्यों है ना, इंटरनेट आखिर इसका नाम क्यों से पड़ा, क्यों इसको इंटरनेट बोलते हैं, इंटरनेट का मतलब क्या होता है। देखिए, इंटरनेट का सामान्य परिभाषा अगर समझना है तो देखिए, इंटरनेट का पूरा नाम है ना, हम लोग इंटरनेट बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा नाम है इसका इंटरकनेक्टेड। ओके, मैं थोड़ा इसको पेंसिल चेंज कर देता हूँ, सेम कलर हो रहा है। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट किसका संक्षिप्त नाम है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और मैं साफ साफ कर देता हूं, देखिए यहां पर टेक्नोलॉजी आपको आईसीटी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि हमको आईसीटी का पूरा जानकार मास्टर बन जाना है, नहीं, क्योंकि आप आईटी सेक्टर में नहीं जा रहे हैं, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। जो क्वेश्चन बन सकता है उन चीजों को याद करके आपको निकल जाना है। ठीक है, आपको बताइए, हिंदी का बच्चा है, हिंदी वो पढ़ रहा है, अब इंटरनेट में उतना क्यों याद करेगा नेटवर्क टेक्निकल चीज को, बस उतना ही पढ़ना है। और यूजीसी भी आपसे यही उम्मीद करती है, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज पे यहाँ पे आधारभूत जो ज्ञान है उसी को लेना है, बहुत तह तक जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, इसी में खो जाते हैं और फिर वो लापता हो जाते हैं, नहीं रिजल्ट होता है, नॉलेज तो उसके पास बहुत रहता है लेकिन रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, तो चलिए, इंटरनेट का पूरा नाम क्या हो गया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसका सिंपल एक प्रश्न यहां से आ सकता है, यह क्या है, यह एक वैश्विक नेटवर्क है। ठीक है, छोटा मोटा नेटवर्क नहीं, बल्कि पूरा ग्लोबल लेवल का नेटवर्क है, जहां पे अनगिनत कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और डेटा का संचार करते हैं। जुड़े क्या, वायर नहीं, वायरलेस तरीके से। ठीक है, वायरलेस तरीके से जुड़े रहते हैं ये। ठीक है, सर्वर के माध्यम से जुड़े रहते हैं ये। असंख्य कंप्यूटर दुनिया के आपस में जुड़े रहते हैं और यानी नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट। इंटरनेट को अगर हम कहें हैं तो नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी कह सकते हैं कि इंटरनेट क्या भाई, तो ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। यह बहुत छोटे छोटे नेटवर्कों का एक समूह होता है, इसलिए इसे क्या करते हैं हम लोग, नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये सब आपका एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे ना, ये सारा टर्म आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा, वहां इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप फट से उसमें टिक आउट कर लेंगे कि हाँ, ये लाइन हमने पढ़ी थी इंटरनेट के बारे में। एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट जो आपस में डेटा को ट्रांसफर करते हैं उसके लिए क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसको शॉर्ट में आईपी बोलते हैं। ठीक है, यानी इंटरनेट एक वाइड एरिया जिसको वान है, जिसमें डेटा स्थानांतरित करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल
का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दो चीज, सबसे पहले आपको दे देगा इसका फुल फॉर्म WAN, ठीक है। WAN का फुल फॉर्म क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें डेटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? आईपी का। आईपी का क्या मतलब हुआ? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। डाटा का ट्रांसफर जो हम लोग करते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उनका वहां पे यूज किया जाता है। अगर हम पूरे इंटरनेट का सिस्टम को देखें तो यह सिस्टम जो है ना काम करता है, एक सिस्टम है ना, इसका पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सिस्टम पर यह कार्य करता है। इंटरनेट किस पर कार्य करता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आखिर ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। आखिर क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? इसको हम इस लाइन के माध्यम से समझेंगे। यहाँ चंद लाइनें हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझिएगा, क्योंकि ये जो नोट्स तैयार किया गया है आप सभी के सुविधा के लिए बिल्कुल तोड़ तोड़ कर चीजों को यहाँ पर लिखा गया है। यानी जो व्यक्ति, यानी हम आप, है ना, जो व्यक्ति इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट। जैसे आप, हम क्लाइंट है, हम लोग गूगल का यूज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या हो गए? क्लाइंट। जो हम लोग इंटरनेट का यूजर है, यानी यूजर, यूजर को क्या बोले? क्लाइंट। इसको क्लाइंट कहा जाता है। और वह कंप्यूटर जिसमें यह सूचना स्टोर रहती है उसे सर्वर कहते हैं। जहां से हम सारी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, वह बड़ा सा कंप्यूटर जो इस काम को करता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वर। अब सर्वर प्रोवाइड कंपनी होती है, हम लोग उसी अलग अलग सर्वर अलग अलग कंपनियां यूज करती है। जिस कंपनी का सर्वर अच्छा होता है हम लोग उसका इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, जिसका कि नेटवर्क नहीं जाता है ना। नेटवर्क के आधार पर जिस प्रकार जैसे जियो आया, तो जियो का नेटवर्क बहुत ही स्मूथ चलता था, उसका सर्वर अच्छा था, हम लोग जियो के नेटवर्क का यूज करते थे। यानी सर्वर इंपॉर्टेंट है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। अब इंटरनेट कनेक्शन का इतिहास को समझते हैं, हिस्ट्री। अब हम लोग वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, विश्व के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम लोग कि वर्ल्ड में इंटरनेट दुनिया में किस प्रकार आया। सबसे पहली बात तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई ना वह 1960 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में। और जैसा कि हर चीज अमेरिका से शुरू होता है, यहां भी अमेरिका से ही शुरू हुआ। 1960 के दशक में, 1960 के दशक में अमेरिका में इंटरनेट की शुरुआत हुई। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में। कहां पर? अमेरिका में। और जो आरंभ में जिस इंटरनेट की शुरुआत हुई उसका नाम था अर्पा नेट। याद रखिएगा, सबसे आरंभिक इंटरनेट को क्या नाम दिया गया? अर्पा नेट। और इसका फुल फॉर्म समझिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नाम से स्पष्ट है इसका एक स्पेसिफिक एरिया था, ठीक है, वह सिर्फ उसी एरिया के लिए यह बना था। लेकिन आज हम इंटरनेट का अलग अलग, है ना, मल्टी यूजेज करते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ एक यूज था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के क्षेत्र में इसका यूज होता था, यानी रिसर्च के क्षेत्र में यूज होता था, उसके लिए बना था। और यह प्रायोगिक था, प्रैक्टिकल रूप में था, यह कॉमर्शियल नहीं था उस समय। जिस प्रकार कॉमर्शियल यूज होता है वो कॉमर्शियल प्रैक्टिकल के रूप में इसकी छोटे स्तर पर शुरुआत की गई थी अमेरिका में। और पहला जो नाम था उसका नाम दिया गया अर्पा नेट। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। ये प्रायोगिक था, ठीक है, ट्रायल था, ये ट्रायल था। और इसको क्यों दिया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिफेंस जानते हैं कि उस दौर में डिफेंस सेक्टर का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट था और अमेरिका इसमें अग्रणी देश था। अमेरिका ने अपने डिफेंस सेक्टर में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में इसका प्रयोग किया था, अर्पानेट का। कहां प्रयोग किया था? डिफेंस के सेक्टर में। इसमें क्या किया गया था उस सिस्टम को समझिए। पहले यहां पर जैसे अभी तो क्या नेटवर्क का नेटवर्क, हजारों कंप्यूटर, करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां उस समय ऐसा नहीं था। यहां जो बना था उसमें 4 मुख्य यूनिवर्सिटी के 4 होस्ट कंप्यूटर का आपस में जोड़कर बनाया गया था। सिर्फ 4 होस्ट कंप्यूटर यहां पर जोड़े गए थे, सिर्फ 4 कंप्यूटर।
सिर्फ कितने कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर। बाद में धीरे धीरे इसमें सुधार आया। एक एक चीज को हम लोग आगे फिर समझेंगे कैसे बाद में सुधार आया। तो वर्ष 1974 में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक विंडसर्फ, नाम याद रखिएगा, विंडसर्फ और कहान, दोनों कहां के थे, अमेरिका के, दो कंप्यूटर का आपस में जोड़ने के लिए टीसीपी का प्रयोग किया। पहली बार टीसीपी का प्रयोग किया। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब डेटा को अलग अलग डेटा को तोड़ा जाता है ताकि किस प्रकार की सूचनाएं मांगी गई है क्लाइंट के द्वारा, उसी सूचना तक उस डेटा को पहुंचाने के लिए टीसीपी का प्रयोग होता है। यानी आप जब कोई चीज सर्च करते हैं, कोई इंटरनेट का यूज करते हैं, तो आपके डाटा को तोड़ा जाता है ना, और उसको फिर जो उसके लिए वांछित सर्वर है वहां फिर उसको पहुंचाया जाता है। उसको जो तोड़ने का काम करता है, डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में जो तोड़ने का काम करता है, वो करता है टीसीपी। इसका फुल फॉर्म का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इससे क्या हो गया ना, सूचनाएं बिल्कुल सटीक तरीके से आने लगी, सटीक तरीके से, कोई इररलेस होने लगा। ये टीसीपी जब यूज हुआ तो यह एक क्रांतिकारी कदम था, बहुत बड़ा, इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा आरंभिक सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था शुरुआत के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1974 में अमेरिका के दो वैज्ञानिक विंडसर्फ और कहान ने दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए टीसीपी का प्रयोग किया। और इसीलिए बाद में आप देखेंगे जिस प्रकार इसका उपयोग हुआ, और इसीलिए इसको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। विंडसर्फ का योगदान ज्यादा था, इसीलिए विंडसर्फ को यहाँ पर इंटरनेट का पिता या फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इसने, विंडसर्फ ने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के सह-आविष्कारक तथा इंटरनेट आर्किटेक्चर बनाने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए इसको इंटरनेट का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंडसर्फ। ये भी आपसे पूछा सकता है। अब हम लोग भारत पे आते हैं। ठीक है, आखिर भारत में इसका क्या इतिहास रहा है। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत काफी बाद में हुई है, और सिर्फ शुरुआत पहले हुई थी, बाद में इसका उपयोग तो अब हो रहा है। और विशेषकर आज हम जो इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, वो हम लोग कर सकते हैं कि जब से जियो आया। कब आया, 16 में आई थिंक जियो। तो जियो जब आया ना, जियो के बाद हम लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे, बहुत ज्यादा। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग क्या थे, बहुत कम उपयोग करते थे। लेकिन भारत में इंटरनेट की शुरुआत अगर आप देखेंगे ईयर वाइज तो 1986 में ही हो चुकी थी। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1986 में। यहां पर किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स DOE की सहायता से अर्नेट एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, इसका पूरा नाम है, की स्थापना की। भारत ने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से अर्नेट की स्थापना की। जिस प्रकार अमेरिका में जो सबसे पहला इंटरनेट बना था, कनेक्शन हुआ था, उसका नाम था अर्पानेट। और भारत ने जो यहाँ पर इसकी स्टार्ट की, शुरुआत की, उसका नाम दिया अर्नेट। भारत में जो पहला इंटरनेट यहाँ पर शुरुआत हुआ, उसका नाम क्या दिया गया, अर्नेट। किसके माध्यम से, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से यहाँ पे अर्नेट एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क की स्थापना की गई। और यहाँ भी इसका एरिया स्पेसिफिक था, क्योंकि जब कोई काम स्टार्ट होता है ना, वो एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के तहत होता है कि हमने स्पेसिफिक क्षेत्र में काम करने के लिए इस इंटरनेट सिस्टम का आविष्कार किया, इस इंटरनेट सिस्टम को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो भारत ने यह जो स्टार्ट किया, यह मुख्य रूप से शैक्षिक एवं अनुसंधान, शिक्षा के लिए था और रिसर्च के लिए था। दो ही क्षेत्रों में इसका काम हो सकता है। आज तो उसका मल्टी, हम लोग गाना भी है ना, म्यूजिक वगैरह हो गया, या स्पोर्ट हो गया, गेमिंग हो गया, बहुत तरह का यूज करते हैं। कॉमर्स के क्षेत्र में यूज करते हैं, ई कॉमर्स के क्षेत्र में। लेकिन वहां दो ही था, शैक्षणिक और रिसर्च, एजुकेशनल और रिसर्च क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें, असली शुरुआत हुआ 15 अगस्त 1995 को, जब उस समय की टेलीकॉम की सबसे बड़ी कंपनी BSNL, जिसका नाम था BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड
ने इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए लॉन्च किया। ठीक है, आम नागरिकों के लिए लॉन्च किया। आम नागरिकों के लिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 1995 को। किस कंपनी के द्वारा? BSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। अब इसको वो देखिए, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो बस नाम मात्र का उसको शुरुआत समझिए। ठीक है, बहुत ही निचले स्तर का था। उसका स्पीड देख लीजिए आप, स्पीड से समझ जाइए। केबी में स्पीड था, अभी हम लोग एमबीपीएस में स्पीड मांगते हैं, है ना, सर्विस प्रोवाइडर से। जैसे मान लो आप एयरटेल का लीजिए या जियो का कनेक्शन लीजिए, हम लोग देखते हैं क्या कितना एमबीपीएस है, 40 एमबीपीएस देता है। वो किसी को 200 एमबीपीएस स्पीड पे काम करना होता है एमबीपीएस में, लेकिन उसमें सिर्फ केबी में था, और वो भी कितना 9.6 किलोबाइट था। ठीक है, अब जब शुरुआत हुई उस 2004 में इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, और यहां पर देखेंगे कि ब्रॉडबैंड सेवा आई और 256 केबी इसका स्पीड हुआ, 256। इसके बाद भारत में 3G और 4G की सेवा आई, और इसके बाद इंटरनेट में स्पीड बढ़ना शुरू हो गया, और 10 अप्रैल 2012 को 4G सर्विस की यहाँ पर शुरुआत हो गई। और इसके बाद इंटरनेट विशेषकर कह सकते हैं अब काम करने की स्थिति में आया, उसका स्पीड काफी ज्यादा हुआ। वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में अभी भी हमारा स्पीड कम है, लेकिन स्पीड काम करने लायक यहाँ पर हो गया। भारत में 5G की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को की गई। 5G भारत में 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया, और आज देखा जाए तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क वाला देश है। विश्व का 2 नंबर रैंक रखता है 5G नेटवर्क के क्षेत्र में, क्योंकि हर जगह 5G जो नेटवर्क है ना, हर जगह उसका विस्तार कर दिया गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट ही है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया बिना इंटरनेट से होगा नहीं। ठीक है, इसीलिए इंटरनेट का काफी ज्यादा सुधार हुआ इंटरनेट के क्षेत्र में। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेट की कार्य प्रणाली, इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे हमने पहले इसके बारे में हल्का सा डिस्कस किया, इंटरनेट बड़ी संख्या में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इसके लिए क्या चाहिए? जोड़ने के लिए तार नहीं, विदाउट वायर, वायरलेस। कैसे जोड़ता है? सर्वर के माध्यम से। तो दुनिया के असंख्य कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, और उसमें सभी सूचनाएं स्टोर रहती है। ठीक है, और वह जोड़ने का काम करता है सर्वर। सर्वर के माध्यम से जुड़े रहते हैं, और सर्वर में ही सारी सूचनाएं स्टोर रहती है। ये सर्वर आपस में जो जुड़े रहते हैं, इसके लिए मेन जो चीज है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से ये सभी सर्वर आपस में जुड़े रहते हैं, और सारी सूचनाओं का जो भंडार है ना, वो क्या है? सर्वर है। सारी सूचनाएं कहां स्टोर रहती है? सर्वर में। और कंप्यूटर किससे जुड़ा होता है? आपस में सर्वर से। और सर्वर, एक सर्वर से दूसरा सर्वर किससे जुड़ा होता है? ऑप्टिकल फाइबर से। अभी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जुड़े होते हैं। वास्तव में क्या होता है, सभी जानकारी हम लोग जो भी जानकारी हासिल करते हैं कहाँ जाता है? वो सर्वर पर। जो भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं कंप्यूटर से, वो सर्वर से उठाकर आपको उपलब्ध कराता है। इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमें कनेक्शन लेना होता है। और किससे लेते हैं कनेक्शन? ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट की सेवा प्रदाता कंपनियां, जिसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। जियो हो गया, अभी इंडिया में क्या चलता है? जियो, और एक एयरटेल चलता है, एयरटेल। ये सब क्या है? ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जियो, एयरटेल। तो क्या करते हैं? इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। किससे लेते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। और इसके माध्यम से हम अपने पीसी या मोबाइल, लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं, और यूज करके हम लोग फिर इंटरनेट का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो बेस्ट हो उसको चुनते हैं, इसको चुनते हैं। आखिर ये फिर काम कैसे करता है? मान लीजिए इंटरनेट आ गया, इंटरनेट फिर क्या करता है? इंटरनेट आपके सिस्टम में आ गया, चाहे आपका पीसी हो, है ना, पर्सनल कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल में। ये क्या करता है? ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट पर, ब्राउजर के माध्यम से सूचना खोजता है। सूचना या तो सेंड करता है, आपको जो चीज चाहिए वो ब्राउजर के माध्यम से क्या करता है? खोजता है,
और ब्राउजर क्या करता है ना, आप पहले ब्राउजर पे गए, अब ब्राउजर क्या करता है, उस टेक्स्ट को, ब्राउजर जो आप टेक्स्ट लिखे उसमें जो आपको चाहिए, ठीक है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जान रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने लिख दिया, डीयू लिख दिया। अब ब्राउजर में डीयू लिखा, ब्राउजर क्या करेगा, उस टेक्स्ट को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजता है ना, आईएसपी के पास भेजता है। अब सर्विस प्रोवाइडर पर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, सर्विस परिणाम प्राप्त करके दोबारा सर्विस प्रोवाइडर को भेज देता है और सर्विस प्रोवाइडर यूजर को ब्राउजर पर उसका रिजल्ट दिखाता है और उधर से फिर रिप्लाई आता है और ब्राउजर पर रिजल्ट दिखाता है और आप वांछित सूचना पा जाते हैं। ये इंटरनेट का सिस्टम है। तो हम लोग उसी में कौन अच्छा आपको जल्दी सूचना देता है, हम लोग उसको चूज करते हैं। अभी जैसे भारत में आपका जियो चल रहा है, ठीक है, जियो है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके बाद एयरटेल है, बीएसएनएल है, इसके बाद टाटा है, रिलायंस है, ये सभी भारत के प्रमुख आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आपको पता होगा वेबसाइट के क्षेत्र में www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका फुल फॉर्म क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने, और इसीलिए इसको सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसको भी आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो www के डायरेक्टर टिम बर्नर्स-ली को वर्ष 2022 के सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और क्यों, क्योंकि इसने www की खोज की थी। इससे क्या हुआ, व्यक्ति का वेबसाइट पे जो होता है ना, एक प्रकार से सिक्योर ज्यादा हुआ, वो ज्यादा सुरक्षित हुए और इसके कारण इसको सियोल शांति पुरस्कार मिला था 2000 ईस्वी में। अब इंटरनेट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान है और ये कहाँ है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी 3 W है, इसको पूरा पूरा देखिएगा तो इस प्रकार नाम मिलेगा, WWWC, ये पूरा नाम है, इसलिए हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ये एक संगठन है, इसका मुख्यालय है मैसाचुसेट्स, यूएसए, अमेरिका में। स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1994 को। इसको सीधा रखना होगा, IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, ये भी यूएसए में, स्थापना 1992 में। ये सब आपको याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF क्या होगा, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय भी कैलिफोर्निया, यूएसए में है और 14 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। ये सभी वर्ल्ड लेवल के संगठन है इंटरनेट से जुड़ा हुआ, जिसको कि आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कभी पूछ दिया जाता है या इसकी स्थापना कहाँ कब हुई, ये पूछा जाता है। अगला है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, इसका मुख्यालय भी अमेरिका लॉस एंजलिस में है। 30 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है ISOC इंटरनेट सोसाइटी, वर्जीनिया, यूएसए, 11 दिसंबर 1992। अमेरिका क्यों अभी भी विश्व पर अधिकार रखता है, समझ लीजिए। सारे सूचनाओं का जो भी जुड़ा हुआ इससे ऑफिस है इंटरनेट का, हर एक ऑफिस आपको कहाँ मिल रहा है, हर एक ऑफिस आपको अमेरिका में ही मिल रहा है, इसीलिए लोग अमेरिका से पिछड़ जाते हैं। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, IGF इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये भी यूएसए में है और 18 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। ITU अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग देखेंगे इंटरनेट कनेक्शंस। इंटरनेट का कनेक्शंस कितने टाइप के होते हैं, आप इसमें देखेंगे कि इंटरनेट का कनेक्शंस जो विथ वायर होते हैं और विदाउट वायर होते हैं। इंटरनेट का कनेक्शन सबसे आरंभिक से सबसे, अभी हम लोग सबसे स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल प्रेजेंट लेटेस्ट में आएंगे, ठीक है, लेटेस्ट तक में आएंगे। तो कंप्यूटर को
इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में आपको इंटरनेट चाहिए तो कोई माध्यम चाहिए, और पहले जो होता था वो तार होता था, तार के माध्यम से जुड़ता था, ठीक है, तार के माध्यम से जुड़ता था। और अभी तो आपको पता है वाईफाई आ गया, वाईमैक्स आ गया, है ना, कहीं तार का जरूरत नहीं, और वो आपको इंटरनेट आ जाता है। तो जिस इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा यूजर अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है उससे ही इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं, उसे ही इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं। तो यह कितने प्रकार का होता है? तो देखिए शुरू में जो सबसे पहले चलन था, स्टार्ट था, वो था डायल ऑफ कनेक्शन। सबसे स्टार्टिंग में क्या नाम था? डायल अप कनेक्शन। आपसे पूछा जाएगा इंटरनेट कनेक्शन का सबसे आरंभिक चरण में किस प्रकार का कनेक्शन का यूज होता था, तो डायल अप कनेक्शन। यह सबसे आरंभिक इंटरनेट कनेक्शन का टाइप है। इसे एनालॉग कनेक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो आरंभिक चरण था कौन था? डायल अप कनेक्शन। इसी का दूसरा नाम एनालॉग कनेक्शन, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है ना, यूजर को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से लिंक करना आवश्यक होता था। बिना टेलीफोन का इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था, ठीक है। आप गांव घर में देखते होंगे, पहले हर किसी के घर में मोटा बड़ा बड़ा टावर देखते होंगे ना, बड़ा बड़ा टावर लगा होता था, बहुत पहले की बात है, जब आप छोटे होंगे, या आप हो सकता है अगर आपकी उम्र अभी 22-23 है तो आप नहीं भी देखे होंगे, आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है। जो 30+ है, ठीक है, उनको पता होगा कि घर में, सबके घर में एक लैंडलाइन फोन होता था, लैंडलाइन फोन, है ना, ये मोबाइल नहीं था। तो वो टेलीफोन जरूरी था किसके लिए? इंटरनेट के लिए। अगर आपको इंटरनेट का यूज करना है तो ये टेलीफोन लगाना होता था। और ये कौन किस टाइप का कनेक्शन था? डायल अप कनेक्शन, या इसको एनालॉग कनेक्शन भी कहते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन के लिए टेलीफोन की जरूरत होती है, तो डायल अप कनेक्शन के लिए, डायल अप कनेक्शन से चाहिए। बाद में ब्रॉडबैंड आया, ब्रॉडबैंड आया, डायल अप कनेक्शन, यहाँ पे टेलीफोन का जरूरत नहीं रहा, यहाँ पे टेलीफोन का जरूरत नहीं रहा। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसका स्पीड भी बढ़ गया। ब्रॉडबैंड के लिए ब्रॉड बैंडविड्थ का संक्षिप्त नाम है। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। इसमें इंटरनेट को कंप्यूटर तक डेटा को भेजने के लिए अनेक चैनलों का उपयोग किया जाता है। वो चैनल वायर के माध्यम से आता है और आपका जो सिस्टम है ना वहां उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अभी जमाना है हमारा वायरलेस का, तार उड़ नहीं चाहिए भाई, बिना तार का भेजो। इसके लिए अभी विसट प्रणाली चल रही है बड़े स्तर पे। विसट जिसको बोलते हैं क्या? सैटेलाइट तकनीक। विसट को तकनीक हम लोग क्या बोला? सैटेलाइट तकनीक, यानी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। सैटेलाइट के माध्यम से उपभोक्ता तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। अभी इसका उदाहरण स्टारलिंक, जो कि कह सकते हैं इंडिया में लॉन्च होने वाली है, अभी हुई नहीं, हो जाएगी, लेकिन उसका पूरा एग्रीमेंट हो रहा है। और भारत में अब सैटेलाइट से भी आपका इंटरनेट का आप यूज कर पाएंगे। और इसमें होगा हर जगह कनेक्शन रहेगा, नहीं देखिए यहाँ नेटवर्क नहीं है, वहां नेटवर्क नहीं है, वो समस्या नहीं रहेगा। तो विसट तकनीक का उपयोग हो रहा है, जहां पर विसट तकनीक में क्या करते हैं हम लोग? उपग्रह के माध्यम से यूजर तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। विसट में क्या होता है? एक एंटीना लगा होता है। विसट में एक एंटीना के माध्यम से उपग्रह से मिलने वाले सिग्नल को यूजर तक पहुंचाया जाता है। विसट का उपयोग करके कोई भी कंपनी अपना स्वयं का नेटवर्क किसी भी भौगोलिक सीमा में बना सकता है, लेकिन उसको जो भी देश का विसट रहता है यानी सैटेलाइट रहता है, उससे उसको स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है, चार्जेस लगता है, और उसको लेके अपना एरिया में उस भौगोलिक सीमा के बीच वो अपना यहाँ पर कंपनी अपना स्वयं का नेटवर्क स्थापित करता है। उपग्रह यानी सैटेलाइट संचार उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट प्रदान किया जाता है इसमें। तो आपसे पूछा जाएगा कि टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन किसमें होता है? तो डायल अप में, ठीक है। इसके बाद उपग्रह के माध्यम से किसमें होता है? तो विसट में। विसट तकनीक में उपग्रह के माध्यम से। इसके लिए केबल की आवश्यकता नहीं होती है, यहां भी केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह पृथ्वी की जो परिक्रमा करते हैं संचार उपग्रह, उसी के माध्यम से यह इंटरनेट को सभी को प्रोवाइड कराता है। अब आता है वाईफाई। हर किसी वाईफाई से परिचित है, आपके मोबाइल में वाईफाई है, ठीक है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म याद रखिए, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई, वाई हो गया वायरलेस, एफ आई से फिडेलिटी।
तो वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं, यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है और लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ लिमिट एरिया तक होता है, ज्यादा दूर तक बड़े स्तर पे नहीं हो पाता है। ठीक है, बड़े स्तर पे नहीं होता है। और वाईफाई का आविष्कार किसने किया, इसका भी नाम याद रखना है। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी मैंने बता दिया। अब इसका आविष्कार किसने किया है ये भी आपको याद रखना है। इसका आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार किया आपका 1991 में। वाईफाई का आविष्कार 1991 में हुआ। ओ सुलिवान को वाईफाई का आविष्कार कहा जाता है। अब इसी का एडवांस वर्जन है वाईमैक्स, है ना। वाईमैक्स वाईफाई में क्या था, एक लिमिट एरिया था और बहुत ज्यादा अगर यूजर उसमें हो जाएंगे तो स्लो हो जाएगा। और वाईमैक्स क्या होगा, बड़े स्तर पे, ये बड़े स्तर पे काम करता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, दिस इज कॉल्ड वाईमैक्स। वाईमैक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, फुल फॉर्म हो गया। यह क्या करता है, वाईफाई का ही एडवांस रूप है। वाईफाई में जैसे होता है कि लिमिट एरिया रहता है और इसका एरिया लिमिट नहीं रहता है, इसमें ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। अब इसको किसने बनाया वो देख लेंगे हम लोग। इसको किसने बनाया है, तो जून 2007 में वाईमैक्स का आविष्कार हुआ और वाईमैक्स फोरम ने इसे बनाया है। वाईमैक्स बड़ी दूरियों के लिए उपयोग होता है। वाईमैक्स का जो उपयोग होता है दूर तक आपको अगर इंटरनेट चाहिए विदाउट वायर तो वहां पर वाईमैक्स का यूज होता है। वाईमैक्स मुख्यतः बड़ी दूरियों और ज्यादा उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग किया जाता है। वाईफाई की ही तरह है लेकिन इसका एरिया ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ज्यादा वायरलेस गति से इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो साथियों ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट सेशन था। उम्मीद करते हैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हर एक तथ्य को आप समझे होंगे और यहाँ से जो प्रश्न आएगा उसको आप कर पाएंगे। इसी प्रकार आप भी चाहते हैं जेपीएससी जेट या फिर यूजीसी नेट की तैयारी करना, पेपर 1 की तैयारी करना या पेपर 2 की तैयारी करना, बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर नंबर उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक जाए। और अभी यहाँ पर जेट की क्लासेस चल रही है। यूजीसी नेट जून 2026 के लिए भी क्लासेस लॉन्च हो गई है, आप चाहें तो वहां भी एडमिशन ले सकते हैं और सबके लिए अफोर्डेबल क्लासेस होती है। यहाँ पे आपकी ज्यादा फी वगैरह नहीं रहता है, बिल्कुल नॉर्मल सा फी रहता है और नाम मात्र का फी रहता है, कर सकते हैं नाम मात्र का। हर कोई अफोर्ड कर सकता है, क्लासेस ले सकता है और तैयारी कर सकता है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।